हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का सवाल सिंपल है। क्या आज हम समझेंगे कि लॉजिकली हमारे ब्रेन में क्या होता है बिना फ़ोन के, यानी 10 मिनट भी अगर हमने फ़ोन नहीं चलाया तो हम बिना फ़ोन के हमारे नेचुरल थिंकिंग कर पाते हैं या फिर हमारा विल पावर कम हो रहा है। इस डिजिटल वर्ल्ड हमें ट्रेन कर रहा है या फिर हम अपने आप ट्रेन हो रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिजिटल स्क्रॉलिंग हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को, और हम इससे ज़्यादा इम्प्रूव कर पा रहे हैं अपने माइंडसेट को या नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि डिजिटल स्क्रॉलिंग हमें हमारे माइंड को डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा डिजिटल स्क्रॉलिंग कैसे माइंड चेंज कर रहा है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि किसी भी ह्यूमन का टाइम, एक स्पैन टाइम होता है, वो 12 सेकंड तक रह गया है। तभी आप देखोगे आज प्रेजेंट टाइम में आफ्टर कोविड सोशल मीडिया पे 30 सेकंड्स की रील्स या 40 सेकंड्स की रील, 50 सेकंड्स के शॉर्ट्स रील्स ये आ रहे हैं। हमारा माइंड उसी तरह से डेवलप हो चुका है, बिकॉज हम लोगों का जो स्पैन टाइम है वो बहुत कम हो चुका है। क्योंकि अगर आप जाके रिसर्च पढ़ोगे, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका, आप जाके जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि स्पैन रेशियो कैसे कम हो रहा है, हमारा माइंड कैसे डेवलप कर रहा है इस चीज़ों को। जब हम 10 मिनट भी अगर फ़ोन नहीं चलाते हैं, हमारा माइंड ऐसा होने लग जाता है जैसे कि हम लोग को एक एडिक्टेड हो चुके हैं। ये एक एडिक्शन से कम नहीं है, हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाली जनरेशन पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, और हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि ये हमारे यूथ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। बट नाउ हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। आज मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यूज़ करो मत करो। मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। बट मेरा इंटेंशन ये भी नहीं है कि आप समझो, मेरा इंटेंशन ये है कि आप एक बार इसको अंडरस्टैंड करो कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी जो भी हमारी सोचने की क्षमता है वो कम क्यों हो रही है। हम लोगों को पता है कि सब कुछ हमें पता होने के बाद भी हम चीज़ें ये दोहरा रहे हैं बार-बार में। मतलब हम ये कह सकते हैं, कंटेंट हमारे अटेंशन के हिसाब से नहीं है, अटेंशन के हिसाब से कंटेंट शेप हो रहा है इस डिजिटल वर्ल्ड में। आप जब भी रील्स देखते हो, कुछ भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कुछ भी आप देखते हो, आप जब भी सपोज़ करो आपने रील्स स्क्रॉल करा या शॉर्ट स्क्रॉल करा, आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं। इमोशंस, आप न्यू इमोशंस के साथ में टच हो जाते हो, न्यू साउंड, न्यू फेस, बिकॉज़ एक ही रील आप स्क्रॉल नहीं करोगे, हर रील में अलग-अलग इमोशंस, अलग-अलग साउंड्स, अलग-अलग फेसेस आपको नज़र आएँगे। उससे हम टच हो जाते हैं और हमारा माइंड का जो सिमुलेशंस है वो ट्रिगर हो जाता है उससे। हमारा ब्रेन ज़्यादा अटैच हो जाता है उस चीज़ से, अगर हमारे रिवॉर्ड्स अनप्रेडिक्टेबल हो। इसलिए कभी आप चाहकर भी रील्स को स्क्रॉल करना बंद नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको खुद को नहीं पता, बिकॉज़ आपसे ज़्यादा एल्गोरिथम को पता होता है आपका माइंडसेट कि आप क्या और कब, कैसे, क्यों कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, वो कॉलेज के असाइनमेंट्स, कॉलेज का वर्क, ऑफ़िस का वर्क या जो भी वो लोग करते हैं, जो भी आप काम करते हो, उसके साथ-साथ वो रील्स भी स्क्रॉल कर लेते हैं। उनको ये लगता है कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ। उनका ये गलत वहम है कि वो मल्टीटास्किंग का काम कर रहे हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी 30 से 40% डिक्रीज़ हो जाती है अगर हम लोग ऐसे साथ में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। बिकॉज़ आपका माइंडसेट, आपको लग रहा है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बट अगर आप डीप इनसाइड अपने माइंड में चेक करोगे या अपने माइंड को समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरा फ़ोकस पूरा सोशल मीडिया की रील्स पे ही जा रहा है। आपको लगता है कि जस्ट 10 मिनट ही तो मैंने सोशल मीडिया यूज़ करा है, जस्ट 10 मिनट ही तो मैंने रील स्क्रॉल करी है। बट आपने तो रील स्क्रॉल कर ली, आपके माइंड को उसको डेवलप करने में, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। वो पूरे दिन भर आपके माइंड में चलती है। आप फिर से आप 10 मिनट बाद में देखोगे, बिकॉज़ आपका माइंड उसमें ट्रेंड हो चुका है। जैसे आप कभी भी किसी एजेंट को ट्रेन करोगे तो बेस्ड ऑन डेटा ट्रेन होता है। तो बेस्ड ऑन डेटा आपका रील देख-देख के ट्रेन हो चुका है माइंडसेट। लेफ्ट और जो राइट जो ब्रेन होता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग हमारी होती है, वो ट्रेन हो चुकी है कि हमें देखना ही देखना है। स्टडी के अकॉर्डिंग 40% स्टूडेंट्स को ये अफ़ेक्ट करता है अपनी स्टडी में, अपने करियर में, सोशल मीडिया। 40%, आप मानोगे नहीं कितना परसेंट ज़्यादा रेशियो बता रहा हूँ मैं।
ये मेरा नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बेस्ड ऑन मैं रिसर्च बता रहा हूँ। प्रॉब्लम इंटेलिजेंट की नहीं है कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, हमारे हमारे इंटेंशंस, हमारा अटेंशंस नहीं है। हम लोग खुद जाकर बार-बार में चाहकर भी हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं इसको। इसलिए हम लोग को आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है जो बहुत लंबे होते हैं, लाइक 30-40 मिनट्स, मोर देन 1 आवर्स। तो आप लोग उनको देखना पसंद नहीं करोगे। आप जाके उधर देखोगे तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि उसमें बहुत कम व्यूज़ होते हैं। बिकॉज़ हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम बहुत बिज़ी है, राइट? हम लोग बहुत बिज़ी हैं रील्स स्क्रॉल करने में, क्योंकि हमारी हैबिट ही ऐसी बन चुकी है कि हमें 30 सेकंड में सब कुछ चाहिए। ओके, हम लोग इसको कह सकते हैं रील्स जनरेशंस, शॉर्ट्स जनरेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं, बिकॉज़ हम लोग का माइंडसेट वैसा डेवलप ही नहीं हुआ है कि हमें इतना लंबा लेक्चर, लंबा पॉडकास्ट, लंबी कुछ भी चीज़ देख सके। बिकॉज़ हमारा माइंडसेट बन चुका है सोशल मीडिया को देख-देख के कि हमें 30 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट पूरा प्लेलिस्ट चाहिए। अगर हम कुछ जाके पढ़ते भी हैं तो हम 30 सेकंड में जाके पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारा प्रेज़ेंट में माइंडसेट चल रहा है। आप आने वाली जनरेशन का सोच सकते हो कि उनका क्या हाल हो सकता है। आप देखोगे कि हमारे शॉर्ट्स के साथ-साथ हमारी जो डीप थिंकिंग होती है, हम लोग माइंड मैप क्रिएट करते हैं। जब आप माइंड मैप क्रिएट करोगे तो आपकी डीप थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी आपके काम में आती है। बट मोस्टली प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि हम माइंड मैप नहीं करते हैं। बिकॉज़ हमारा माइंड वैसे वर्क नहीं करता है, हम लोग वैसा सोचते नहीं हैं, ना क्वेश्चंस पूछते हैं अपने आप से, तो वो उस तरीके से ट्रेन नहीं हुआ है। हमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है? उस हिसाब से हम माइंड मैपिंग कर पाएँगे अपनी लाइफ़, अपने करियर, अपने को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये सब चीज़ आप कर पाओगे। हम रेगुलरली ये चीज़ करते हैं और मोस्टली प्रोबेबिलिटी चांसेस आप मिलियंस में जाके व्यूज़ देखोगे किसी भी रील्स पे, तो हमारा माइंड वैसा बन चुका है। अगर हम बोले फ़ोकस, तो फ़ोकस एक मसल्स की तरह होता है। अगर हम उसे ट्रेन नहीं करेंगे, तो वो वीक होता जाएगा। हम लोग को लगता है हम फिज़िकली ही ट्रेन हो सकते हैं। जैसा-जैसे हम फिज़िकली जैसे ट्रेनिंग लेते हैं, वैसे ही हमारी माइंड को भी हम ट्रेन कर सकते हैं। जैसी चीज़ आप देखोगे, जैसी चीज़ आप सुनोगे, जैसी चीज़ आप करोगे, वैसा ही आपका माइंड डेवलप होता जाएगा, वैसा ही आपका माइंड ट्रेन होता जाएगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शंस है। मैं ये नहीं कह रहा है कि सोशल मीडिया विलन है, इसको छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम बिना अवेयरनेस के इसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारी थिंकिंग को, हमारे माइंडसेट को ये खुद कंट्रोल कर लेता है और डेवलप करने लग जाता है। इस वज़ह से मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसी और के कंट्रोल में मत दो अपना माइंडसेट, अपना उनको उसको कंट्रोल मत दो, आप खुद अपने हाथ में कंट्रोल रखो। एक सिंपल टेस्ट करिए, आप अपना फ़ोन 15 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। अगर आप चाहते हो, अगर अपना अपना आप चाहते हो कि मेरी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी हो, तो आप अपना 15 मिनट के लिए फ़ोन साइड में रखिए और सोचिए और माइंड मैप क्रिएट कर दीजिए। अब वहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं मोटिवेट नहीं हूँ, प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी अटेंशन्स की। बिकॉज़ हम लोग एक जगह बैठ कर के कुछ करने के लिए, कुछ क्रिएटिविटी के लिए हमारे पास में अटेंशन्स ही नहीं है। अटेंशन स्पैन पूरी तरह खत्म हो चुका है हमारा। ये वीडियो हम आज यहीं तक करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी ये स्टेबिलिटी इमोशंस पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, साइकोलॉजिकली इमोशंस